दोस्तों पहली जो बात है केदारनाथ आने से रिलेटेड वो ये है दोस्तों। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो भाई जुलाई के मौसम में, जो बरसाती मौसम होता है भाई, बरसाती मौसम में भाई कम से कम विजिट करें केदारनाथ। वैसे तो देखो केदारनाथ दुनिया नहीं रुकती है भाई, जिसको आना है वो आएगा ही। बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बरसाती मौसम में क्या होता है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ वो खिसकती रहती हैं। तो इसलिए भाई आप जो बरसाती मौसम में आने से बचें। और ये खाली केदारनाथ के लिए नहीं, मैं हर जगह के लिए बोल रहा हूँ कि आपको पहाड़ी इलाकों में भाई बरसाती जगह बरसाती टाइम पे आप ना आएँ दोस्तों। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, जिस किसी भाई को सांस की दिक्कत हो, सांस आने में प्रॉब्लम होती है, सांस से रिलेटेड कोई बीमारी कोई भी हो, तो वो भी भाई केदारनाथ आने से बचे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रह जाता है जब ऊपर आते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है भाई केदारनाथ। मैं पहले वैष्णो देवी यात्रा भी कर चुका हूँ, बट मेरी केदारनाथ की ये पहली यात्रा थी। तो भाई मुझे लगा था कि शायद कम होगा, अभी चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया माता वैष्णो देवी से, बट ये ज़्यादा भी है, बहुत खड़ी चढ़ाई भी है, सबसे ऊंची चढ़ाई है इनकी। तो भाई केदारनाथ अगर आप आएँ तो भी, अगर आपको सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है तो भाई या तो आप अपनी दवाई वगैरह भाई लेकर आएँ। विदाउट दवाई आप यहाँ पर मत आए, क्योंकि जैसे जैसा वो ऊपर चलते जाओगे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा कम होता रहता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की भाई ऊपर कमी रहती रहती है, वो आप सभी को पता है कि भाई पहाड़ों में अगर जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत आती है दोस्तों। तो भाई अगर आप सांस से रिलेटेड आपको बीमारी है तो भाई यहाँ पर अपनी दवाई लेकर ही आएँ दोस्तों। तीसरी चीज़ दोस्तों, तीसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप घर से आएँ तो दोस्तों अपने साथ जैसे बिस्किट नमकीन या छोटी मोटी खाने की जो जो चीज़ें होती है दोस्तों वो लेकर जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगाई है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी होती रहेंगी यहाँ पर। जैसे बिस्किट वगैरह है, बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह है, ये सब जो 5-5 रुपए की चीज़ें आपको 15-15 20-20 रुपये में मिलेगी। पानी की जो बोतल होती है भाई यहाँ पर आकर केदारनाथ में आपको ऊपर 100 रुपये की मिलती है। आपको जो नीचे 50 की मिलती है वो ऊपर गौरीकुंड में जो 50 की मिलती है, तो केदारनाथ में आके वो 100 रुपये की मिलती है। और जो भी बिस्किट नमकीन कोई भी ऐसा खाने का सामान होता है वो सब अपने साथ लेकर आएँ। ऊपर यहाँ पर काफ़ी महंगा सामान मिलता है, तो इस चीज़ का भाई आप ध्यान रखें। और चौथी जो चीज़ है, चौथी चीज़ दोस्तों, जब भी आप केदारनाथ आए, जैसे आप केदारनाथ ऊपर चढ़ते हैं तो भाई जो आपको बीच में मिलेंगे कैंपिंग टेंट वाले भाई, काफ़ी भाई मिलेंगे। तो भाई कोशिश करना कि आप शुरू में ही अपने कैंपिंग टेंट ना लें, मंदिर के पास लें, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हैं जैसे ही सीधी चढ़ाई स्टार्ट होती है 2-2.5 किलोमीटर रहता है मंदिर, वहाँ से भी आप पीछे ही अगर कैंपिंग लेते हैं तो आपको पैदल मंदिर तक का रास्ता तय करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप जैसे ही ऊपर चढ़ो तो भाई आप सीधा मंदिर के पास आए। पहले मंदिर के पास अगर आपको काफ़ी टेंट वगैरह और जो रूम वगैरह है काफ़ी अच्छा, अब अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं भाई काफ़ी। तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि भाई कहाँ पे आपको ये रूम वगैरह आपको लेने चाहिए। मंदिर के पास ही लो भाई बिल्कुल, क्योंकि आप स्टार्टिंग में लेते हो तो फिर आपको 1.5-2 किलोमीटर आपको पीछे से पैदल आना पड़ता है। तो भाई जब भी आप केदारनाथ आए तो भाई मंदिर के पास ही अपने रूम लें। और पांचवी जो चीज़ है भाई दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी है भाई, केदारनाथ की अब यात्रा आप करते हो तो भाई एक साथ ही सीधी भाई जंप लगाने की कोशिश ना करें कि आप एक साथ ही सीधी चढ़ाई चढ़ देंगे। अगर आप एक साथ सोचते हैं कि भाई मैं नीचे से जो अपनी यात्रा शुरू करूँगा और ऊपर जाके ही रुकूंगा, तो भाई आप काफ़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो भाई आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है हेल्थ से रिलेटेड। इसलिए भाई जब आप आते हैं तो भाई बीच में रेस्ट करके 3-4-5 घंटे 6 घंटे रेस्ट करके ही ऊपर के तरफ आए। एक साथ जंप लगाने की कोशिश ना करें। एक साथ ही गौरीकुंड से जब आप यात्रा शुरू करते हो तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश ना करें, बार बार बोलता हूँ। आप अपनी यात्रा को बीच में भाई 1-2 घंटे 3 घंटे आप अच्छी तरह रेस्ट देकर ही भाई आगे बढ़े, डायरेक्ट कोशिश ना करें। इससे क्या होगा, अगर आप एकदम जंप लगाने की कोशिश करें तो आपको भाई बुखार होगा। बुखार आएगा आएगा रहता है, क्योंकि एक तो यात्रा काफ़ी मान लो जो चढ़ाई है वो सीधी चढ़ाई है, और दूसरी थकान भाई आपको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होगी, जिसकी वजह से भाई आपको दिक्कत आएगी। और अगर आप रेस्ट करके आते हो तो भाई आपको जो है हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं आएगा। तो भाई डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश ना करें, तो बीच में रेस्ट वेस्ट करके अच्छी तरह भाई अपनी जो चढ़ाई आप केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई आप करें दोस्तों।